नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और हमेशा की तरह हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज की हमारी मेहमान है वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पारसारथी। मोना, स्वागत आपका। शुक्रिया। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मोना, आज जीत के जश्न के बीच जो कुछ हुआ बेंगलुरु में बहुत हृदय विदारक, बिल्कुल बहुत ही हृदय विदारक है, क्योंकि कल से जिस तरह से सारे जज्बात बदल गए, वाकई में बहुत ही दुखद घटना है ये। हम आपके साथ इस खबर पर चर्चा करेंगे और तमाम जो हमारे पास खेल खबरें हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले अब सुर्खियां। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल खिताब जीता। बेंगलुरु पहुंचने पर टीम का भव्य स्वागत। उज्बेकिस्तान में कावा वॉलीबॉल पुरुष नेशंस लीग में भारत की टीम उपविजेता रही। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी महिला डबल्स के दूसरे दौर में पहुंची और फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स में कोको गफ और फ्रांस की जूइस बोइसन ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल रात इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट के बेहद रोमांचक फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर खिताब जीत लिया। आरसीबी पहली बार चैंपियन बना। जॉस हेजलवुड ने जैसे ही पंजाब की पारी की अंतिम गेंद फेंकी, पूरा स्टेडियम जीत के जोश और आरसीबी की ऐतिहासिक जीत के जुनून में डूब गया। आसमान रंग बिरंगे पटाखों की रोशनी से जगमगा उठा, लेकिन इन सब के बीच जिस चेहरे की निश्चल मुस्कुराहट और भावनाओं ने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया, वे थे विराट कोहली। वो खिलाड़ी जिसने 18 वर्षों तक शिद्दत से इस पल का इंतजार किया था। टीम का हर सदस्य विराट को बधाई देने के लिए दौड़ पड़ा। विराट भी इस लंबे इंतजार के पल को जैसे अपने आप में समेट लेना चाहते थे। इसी ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर जब पंजाब किंग्स के शशांक सिंह रन बनाने का मौका चूक गए और आरसीबी की जीत लगभग तय हो गई, और तभी महान विराट की आंखों से एक मासूम बच्चे की तरह आंसू की बूंदें छलक पड़ी। खुशी के ये आंसू इसलिए क्योंकि इस लम्हे के लिए कोहली को 18 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा और अपने पसीने की हर बूंद अपनी टीम को चैंपियन बनाने के लिए झोंक दी। न जाने कितनी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, तब जाकर ये लम्हा मुश्किल से मिला है। इसके साथ ही आईपीएल की सबसे इमोशनल कहानी मुकम्मल हुई। विराट अपने आप को ये कहने से नहीं रोक सके कि मुझे आपने 18 वर्ष का इंतजार करवाया। It's been 18 long years. I've given this team my youth, my prime and my experience, and I've tried to win this every season that I come, and I give it everything I have. And to finally have this moment come, it's an unbelievable feeling. I never thought this day would come. आखिरकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ट्रॉफी उठा ली है। वैसे ये जीत सिर्फ विराट कोहली, रजत पाटीदार या कृणाल पांड्या की नहीं, ये जीत उस हर फैन की है जिसने हार के बाद भी अगली सुबह नए भरोसे के साथ आरसीबी की जर्सी पहनी और उम्मीद का वो दिया कल रात पूरी दुनिया में रोशन होते हुए देखा। टीम के कप्तान रजत पाटीदार ने चैंपियन बनने तक की राह में पूरे जोश से उत्साह बढ़ाए रखने के लिए समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। I think for me it's a great opportunity, to do captaincy under him, and it was a great learning for me. And as I said, I think he deserved more than anyone else. Virat Kohli and all the fans. And after that, I think everyone who has supported the management, support staff, coaching staff, I think the way they have supported every player, I think that was beautiful. इससे पहले खिताबी मुकाबले में अपने शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान से आरसीबी ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 190 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। फिर पंजाब की चुनौती को 7 विकेट पर 184 रन पर रोक दिया। टीम के मुख्य कोच एंडी फ्लावर ने पहली बार ट्रॉफी जीतने को खास लम्हा बताया। It's obviously a special moment for all our RCB fans in particular, but also for us in the dressing room. It's been quite a campaign. And you know how much hard work and sweat and tears and thought goes into trying to win an IPL. 10 great teams going hard at it. So it feels incredibly rewarding to come out on top. दोनों टीमों के बीच चैंपियन बनने की ये जंग कांटे की रही। अंतिम ओवर तक पंजाब किंग्स के समर्थक जीत की उम्मीद लगाए रहे थे।
हालांकि इस ओवर की पहली 2 गेंद पर रन नहीं बना और वहीं से पंजाब के हाथ से जीत सरक गई। हेजलवुड के इस ओवर की अंतिम 4 गेंद पर शशांक सिंह ने 3 छक्के और 1 चौका लगाया, फिर भी उनकी टीम जीत तक नहीं पहुंच सकी। इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रॉयल चैंपियन बेंगलुरु बन गया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो मुकाबला तो काफी शानदार और जानदार रहा और खासतौर पर विराट कोहली जिस तरह से उस ओवर में रो पड़े थे। बिल्कुल, मतलब आप देखिए कितने मायने रखता है उनके लिए ये खिताब, कि आमतौर पर काफी आक्रामक और काफी मजबूत सशक्त नजर आते हैं विराट कोहली मैदान पर। एग्रेशन ही हमने ज्यादातर देखा है और इस तरह से जो उनका वल्नरेबल साइड है, जो एक आम इंसान का होता है कि आंसू नहीं रोक पाए और जब जैसे ही आखिरी गेंद फेंकी गई एकदम घुटनों के बल बैठ गए और चेहरे को हथेलियों से छुपाकर जिस तरह से वो फफक पड़े थे, लग रहा था कि कितना। और एक लॉयल्टी आप देखिए, 18 साल एक ही टीम के साथ, पूरा एक जो मैच्योरिटी का सफर है। कहाँ एक वेस्ट दिल्ली का चबी सा लड़का जो नया नया 2008 में आया था आईपीएल में, और कहाँ इस दशक के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक विराट कोहली। तो पूरा एक लंबा सफर भी विराट कोहली ने तय किया। उनकी शख्सियत में काफी बदलाव हमने देखे हैं, तो बहुत सारी यादें निश्चित तौर पर जुड़ी होगी और काफी नॉस्टैल्जिक था फैंस के लिए कि जब एबी डिविलियर्स भी आ गए, क्रिस गेल भी आ गए, और जो हम चैंट सुनते आ रहे थे इतने सालों से, ई साला कप नमडे, बहुत मजाक बना इस टीम का, क्योंकि बड़े बड़े लेजेंड्स इस टीम में, राहुल द्रविड़, जैक कैलिस, अनिल कुंबले, और फिर भी खिताब नहीं जीत पा रही थी। प्रशंसकों का बहुत मजाक बना, और ये सब जब विराट के जब आंसू निकले तो मुझे लगता है कि उन आंसुओं में वो सारी कड़वी यादें, वो निराशाएं कहीं ना कहीं धुंधली पड़ गई होंगी। जी, और विराट की अगर बात करें तो उनके अलमीरा में तमाम ट्रॉफियां हैं, आईसीसी की सभी ट्रॉफियां हैं, लेकिन इसी एक ट्रॉफी की कमी थी। और 18 सालों से बहुत आलोचनाएं भी उन्होंने झेली, बहुत आलोचनाएं सुनी, बहुत बातें सुनी। बिल्कुल, देखिए आप T20 विश्व कप जीते, वनडे विश्व कप जीते, और टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग तक जब टीम पहुंची, वो उस टीम का भी हिस्सा थे और सूत्रधार रहे इन सभी जीतों में। और जब भी आईपीएल आता था तब काफी उनको आलोचना इसके लिए झेलनी पड़ती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और जैसे कि रिपोर्ट में हमने सुना कि ये एक मिसाल है, ये एक क्रिकेट की किंवदंतियों का हिस्सा होगी ये आईपीएल जीत आरसीबी की, कि देयर इज लाइट आफ्टर एवरी टनल। जी, और अगर हम बात करें तो विराट ने ये भी कहा कि अभी तक मैं आरसीबी के साथ खेलता रहा हूं और आगे भी जब तक खेलूंगा आरसीबी के साथ। उन्होंने बिल्कुल यही कहा कि मैं जब तक आईपीएल खेलूंगा मैं इसी टीम के साथ खेलता रहूंगा। और वो एक इमोशनल कनेक्ट है जो हमने देखा कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर, जब 1,20,000 दर्शक मौजूद थे और सिर्फ 2 आवाजें सुनाई दे रही थी, आरसीबी और कोहली। तो ये एक फिनोमिना हो गया है, मतलब कोहली का कद इस जीत के बाद कई गुना बढ़ गया। और कर्नाटक सरकार ने आज 18 साल में पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम को सम्मानित किया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रजत पाटीदार की कप्तानी वाली टीम का विधान सौध के सामने बनी भव्य सीढ़ियों पर स्वागत किया। इससे पहले आरसीबी की टीम जब दोपहर में बेंगलुरु हवाई अड्डे पहुंची तो प्रशंसकों ने खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। हवाई अड्डे के बाहर सड़क पर दोनों तरफ बड़ी संख्या में प्रशंसक टीम के खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए उतावले दिखे। प्रशंसकों ने जीत का जबरदस्त उत्साह दिखाया। I am a hardcore fan of RCB and I want to say this from bottom of my heart. With best wishes from all our dears, waiting for 18 long years, our eyes are full of tears. Thank you RCB. I've been waiting for 14 years since I got consciousness to watch RCB, to win and lift the trophy. लेकिन बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास इसी जीत के जश्न के दौरान भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, जो बेहद दर्दनाक रहा। घटना में 33 लोग घायल हुए हैं। स्टेडियम में आरसीबी के हजारों प्रशंसक आईपीएल में टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे। बहुत ही यादगार लम्हा था आरसीबी के लिए, लेकिन यह लम्हा दुखद हो गया जिस समय ये दुर्घटना हो गई। बिल्कुल, देखिए
जिस तरीके से वहां भीड़ उमड़ी थी, इस तरीके की भीड़ तो मैंने तब देखी थी जब अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था या मेसी की टीम ने कोपा अमेरिका जीता था। ऐसा हुजूम हमने अक्सर फुटबॉल में देखा है उमड़ता हो। और आज बेंगलुरु में टीम के स्वागत के लिए जिस तरह हर चौराहे पे, पेड़ पे, हर जगह लोग ही लोग नजर आ रहे थे, वाकई बहुत ही हृदय विदारक है। क्योंकि जो लॉयल्टी आरसीबी के प्रशंसकों की रही है और बाद में टीम ने कहा भी कि हमें उनकी इस कमजोरी को और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, तो वाकई में ये जो फैंडम होता है, जो फैंस होते हैं, ये इमोशंस के चलते कभी कभी तार्किकता से परे हो जाता है उनका बर्ताव। और आज बिल्कुल हमें जो देखने को मिला, झकझोर देने वाली घटना जी। और उधर उज्बेकिस्तान में कावा वॉलीबॉल पुरुष नेशंस लीग में भारत की टीम उपविजेता रही। आज खेले गए फाइनल में भारतीय टीम को ईरान की टीम ने 3-0 से हराया। ईरान ने यह मुकाबला 25-17, 25-20, 25-19 से जीता। ग्रुप चरण में भारत को ईरान के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। ईरान को स्वर्ण और भारत को रजत पदक मिला। स्टेवेंजर में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट की 8वीं बाजी में हिकारू नाकामुरा ने क्लासिकल प्रारूप में विश्व चैंपियन डी गुकेश पर जीत हासिल की। नाकामुरा इस जीत से गुकेश के बराबर 11.5 अंकों पर पहुंच गए। एक रिपोर्ट। विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी नाकामुरा ने राउंड 3 में गुकेश से अपनी पिछली हार का बदला लेते हुए सटीक प्रदर्शन किया। ये परिणाम गति में एक नाटकीय बदलाव को दर्शाता है, खासकर युवा भारतीय प्रतिभा के लिए जो मैग्नस कार्लसन और अर्जुन एरिगेसी के खिलाफ बैक टू बैक क्लासिकल जीत के बाद उच्च स्थान पर था। इस जीत के साथ नाकामुरा 11.5 अंकों के साथ गुकेश के साथ जुड़ गए, जिससे दोनों खिलाड़ी तीसरे स्थान के लिए बराबरी पर आ गए। यह जीत अमेरिकी ग्रैंड मास्टर के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी फायदेमंद है, जो इस इवेंट में पहले कुछ निराशाजनक नतीजों के बाद सवालों के घेरे में आ गए थे। नाकामुरा ने न सिर्फ अपने अभियान को फिर से जीवंत कर दिया, बल्कि 5 गेम की जीत रहित लकीर को तोड़ दिया और लीडर बोर्ड को पूरी तरह से खोल दिया। गुकेश के लिए यह हार एक छोटा सा झटका है। तो गुकेश आखिरकार 2 जीत के बाद एक पराजय, लेकिन उम्मीदें अभी भी कायम हैं। बिल्कुल, न सिर्फ गुकेश बल्कि अर्जुन एरिगेसी भी अभी दौड़ में है। आधा एक अंक का अंतर है और गुकेश के लिए अगला मुकाबला भी आसान है, जिस खिलाड़ी को पहले चाइनीज खिलाड़ी को हरा चुके हैं। हालांकि एरिगेसी को अभी नाकामुरा से खेलना है, तो यहाँ पर एक विश्राम का दिन है, काफी समय है अभी गुकेश के पास जो गलतियां हुई उनमें सुधार करने के लिए। और बैडमिंटन की खबर, जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत की गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी महिला डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने यूक्रेन की एवहीनिया कांटेमर और पालिना बुरोवा की जोड़ी को 21-14, 22-20 से हराया। इससे पहले सतीश कुमार करुणाकरण और आद्या वारियाथ ने मिक्स डबल्स में चीनी ताइपे की ये होंग वेई और निकोल गोंजालेस चैन को 15-21, 21-16, 21-17 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। पीवी सिंधु महिला सिंगल्स और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहले ही पहुंच चुकी है। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में इस समय पुरुष सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के यानिक सिनर का मुकाबला गैर वरीयता वाले कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुब्लिक के साथ चल रहा है। महिला सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त अमेरिका की कोको गफ सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। आज उन्होंने क्वार्टर फाइनल में 7वीं वरीयता प्राप्त अपने ही देश की मेडिसन कीज को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में फ्रांस की जुइस बोइसन ने बड़ा उलटफेर करते हुए 6ठी वरीयता प्राप्त रूस की मीरा एंड्रीवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। खबर और भी है, भारत ने हॉकी में कल रात डबलिन में खेले गए मुकाबले में आयरलैंड को 2-1 से हरा दिया। इसने दोनों मैच जीतकर श्रृंखला का खिताब अपने नाम कर लिया। पहले मुकाबले में भारत को 4-0 से एक तरफा जीत मिली थी। भारतीय महिला हॉकी टीम एशिया कप में अपना पहला मैच 5 सितंबर को थाईलैंड के साथ खेलेगी। इसके बाद 6 सितंबर को जापान और 8 सितंबर को सिंगापुर से उसका मुकाबला होगा। हॉकी इंडिया ने आज ये जानकारी दी। पिछली बार कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम को पूल बी में जापान, थाईलैंड और सिंगापुर के साथ रखा गया है। पूल ए में मेजबान चीन, कोरिया, मलेशिया और चीनी ताइपे शामिल हैं। चलते चलते फुटबॉल की खबर, मेजबान थाईलैंड ने बैंकॉक के थॉमसत स्टेडियम में दोस्ताना फुटबॉल मैच में आज भारत को 2-0 से हरा दिया। थाईलैंड के लिए बेन डेविस और पोलोमट अरविराल ने गोल किए। और घड़ी की सुइयां आप कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मोना, स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।